आज हम दुनिया की उस मुकद्दस हस्ती के रोजे की जानिब जा रहे हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, इस आसमान के नीचे सबसे सच्चा इंसान अबू जर गिफारी है। आपने फरमाया, अबू जर गिफारी से ज्यादा इस दुनिया में अहदो वफा करने वाला कोई नहीं और ज़ुहिद में भी सबसे आगे हैं। फिर हुजूर ने आपकी शान में फरमाया, अबू जर मेरी उम्मत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल हैं। ये हुजूर ने इसलिए फरमाया क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस कदर अल्लाह के इबादत गुजार और दुनिया से दूर थे कि वो बर्तन में पानी तक नहीं पीते थे, बल्कि हमेशा अपने हाथों से पानी पीते थे। हुजूर ने फिर फरमाया, अल्लाह अबू जर गिफारी पर रहम फरमाए। वो अकेले चलते हैं, अकेले मरेंगे और अकेले ही उठाए जाएंगे। एक दिन प्यारे नबी ने अबू जर से फरमाया, ए अबू जर, तुम कमजोर हो और हुकूमत एक इमानत है, क़ियामत के दिन ये रुसवाई और निदामत का सबब बनेगी। फिर फरमाया, ए अबू जर, तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। ए अबू जर, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। ए अबू जर, खामोशी अख्तियार करो क्योंकि इसमें हिकमत है। ए अबू जर, दुनिया मूमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। ए अबू जर, गुनाहों से बचो जो दिल को स्याह कर देते हैं। ए अबू जर, आजिज़ी अख्तियार करो, ये ऊंचा मकाम अता करती है। ए अबू जर, क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा कामयाब वो होगा जो दुनिया में अल्लाह से ज्यादा डरता था। हजरत अबू जर गिफारी हजरत अली से इंतहाई मोहब्बत करते थे। आपका फरमान है, अली हक पर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। फिर फरमाया, मैंने अली जैसा बहादुर और दिलेर नहीं देखा। अली इल्म में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। अली अल्लाह के वली हैं, उनके नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं। मैं अली की शजाअत और उनके इंसाफ को सलाम पेश करता हूँ। वो मजलूमों के सच्चे मददगार हैं। अली के दिल में दुनिया का लालच नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। अगर हक और बातिल की पहचान करनी है तो अली की पैरवी करो। तमाम देखने वाले हजरत अबू जर गिफारी से प्यार करने वाले कमेंट बुक्स में एक बार सलाम अबू जर गिफारी जरूर लिखें। शुक्रिया। पता चल जाता है किन लोगों के दिल में अबू जर गिफारी रहते हैं। हजरत अबू जर गिफारी को जब पता चला कि मक्का में एक ऐसा शख्स है जिसने नबूत का दावा किया है, तो उन्होंने अपने भाई अनीस को मक्का भेजा कि इस शख्स के बारे में पता करके आओ कि वो कौन है। चनांचा अनीस हुजूर से मुलाकात करके वापस गए और बताने लगे, खुदा की कसम, मैं ऐसे शख्स से मिलकर आया हूँ जो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। लोग उसे जादूगर कहते हैं, मगर अल्लाह की कसम वो सच्चा इंसान है। दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां अजीम सहाबी अबू जर गिफारी का कबीला आबाद था। इस जगह उनका घर था। ये वही इलाका है जहां उनकी इब्तदाई जिंदगी गुजरी। आप यहां देख सकते हैं कि उस जमाने में लोग पत्थरों से बने सादा घरों में रहते थे। ये घर हमें उस दौर की सादगी और जिंदगी के अंदाज की याद दिलाते हैं। सलाम हो हजरत अबू जर गिफारी पर, जिन्होंने सच्चाई, जुहद और हक के रास्ते को हमेशा अख्तियार किया। इसके बाद अबू जर गिफारी मक्का गए। कई दिन मक्का में कुहजोरें खाकर गुजारा करते रहे और हरम के अंदर सो जाते थे। एक दिन उनकी पहली मुलाकात हजरत अली से हुई। उन्होंने उन्हें से पनाह की दरख्वास्त की। चनांचा हजरत अली उन्हें अपने साथ घर ले गए और वहां उनकी खिदमत करते रहे। दोनों के दरमियान कोई बात न हुई। 3 दिन के बाद अबू जर गिफारी ने हजरत अली से कहा, मुझे तुम अच्छे इंसान लगते हो। मैं एक मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। मैं मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। चनांचा हजरत अली अबू जर गिफारी को हुजूर के पास ले गए। इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर ने फरमाया, अब तुम वापस अपने कबीले में चले जाओ। जब मक्का में हमारा गलबा हो जाए तो तुम आ जाना। अभी मक्का में हालात साजगार नहीं हैं। अबू जर गिफारी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अब ऐसा नहीं हो सकता। चनांचा उन्होंने हरम के अंदर जाकर ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनना था कि कुफार उन पर टूट पड़े। फिर हुजूर के चचा हजरत अब्बास आए और उन्हें बचाया। उन्होंने कहा, यह आदमी गिफारी कबीले से ताल्लुक रखता है।
अगर इसको कुछ हो गया तो गिफारी कबीले के लोग आकर हमसे जंग करेंगे। दूसरे दिन फिर अबूजर के साथ ऐसा ही हुआ, मगर दूसरे दिन भी हजरत अब्बास ने उन्हें बचाया। उसके बाद वो अपने कबीले में वापस चले गए। जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए और मदीना में मुसलमानों का गलबा हो गया, तो ये भी मदीना में आकर रहने लगे। गज़वा तबुक के मौके पर हुजूर ने फरमाया, जो आदमी इस गज़वा में शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक होगा। इससे पहले इस तरह का ऐलान कभी नहीं हुआ था। ये पहला मौका था जिसके बारे में कुरान में भी हुक्म नाजिल हुआ। उस वक्त मुसलमानों का रूमियों के साथ मुकाबला था, जिनकी तादाद 1.5 लाख के करीब थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 30,000 के करीब थी। इस जंग में मुसलमानों ने दिल खोलकर माल खर्च किया। सहाबा कराम रास्ते में हुजूर के साथ जा रहे थे तो कई लोग हुजूर को बताने लगे कि या रसूल अल्लाह, फिलां आदमी भी नहीं आया, फिलां भी नहीं आया, उसके माल ने उसे नहीं आने दिया, फिलां आदमी गायब है। तो हुजूर फरमाते, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर भी उसकी मर्जी है, कुर्बान जाऊं। एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अबूजर गिफारी भी पीछे रह गए। या रसूल अल्लाह, अबूजर को उसके ऊंट ने रोक लिया है। उनका ऊंट बहुत सुस्त और कमजोर था, जिसकी वजह से वो काफिले से पीछे रह गए। अबूजर गिफारी कोशिश करते रहे, मगर उनका ऊंट ना चल सका, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह गए। फिर अबूजर गिफारी ने अपने सामान को अपने कंधों पर उठा लिया, ऊंट को वहीं छोड़कर पैदल चल पड़े। ये पूरा सफर रेगिस्तान पर मुश्तमिल था। सहाबा कराम ने देखा कि दूर से एक शख्स अकेला आ रहा था, उसके कंधों पर सामान था। आप लोग हुजूर की अबूजर से मोहब्बत का अंदाजा लगाओ। आपने फरमाया, तू अबूजर हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है वो अबूजर ही हो। आपको अपने सहाबी पर यकीन था कि अबूजर गिफारी किसी सूरत पीछे नहीं रह सकते। सहाबा कराम कहने लगे कि थोड़ी देर के बाद जब हमने देखा तो वो शख्स वाकई अबूजर ही थे। हुजूर ने अबूजर गिफारी के पहुंचने से पहले फरमाया, अबूजर को देखो, अकेला आ रहा है, अकेला ही दुनिया से जाएगा और क़यामत के दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। हजरत अमीर मुआविया के दौर में अबूजर शाम चले गए। उस वक्त शाम के गवर्नर अमीर मुआविया थे। मुआविया के साथ इनका अक्सर इख्तिलाफ रहता था। वो कहते थे कि तुम लोग ये माल जमा कर रहे हो और तुम लोगों ने जो खजाने भर लिए हैं, ये हुजूर की तालीमात के खिलाफ है। हजरत मुआविया कहते थे कि ये हुक्म अहले किताब के बारे में है, मगर हजरत अबूजर कहते थे कि ये हुक्म सबके लिए है। उसके बाद हजरत उस्मान ने उन्हें मदीना में बुला लिया। वो मदीना में सहाबा कराम से कहते, तुम लोग हुजूर के किस कदर करीब थे और अब दुनिया का माल जमा कर रहे हो। चनांचा एक दिन हजरत उस्मान ने कहा, ए अबूजर, लोग तुम्हारी शिकायतें करते हैं, लिहाजा तुम मदीना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मदीना में इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। चनांचा उन्होंने मदीना छोड़ दिया और एक जगह जाकर क़याम किया। इसी जगह आप अपनी बीवी के साथ तन्हा रहने लगे। इस जगह पहुंचकर वो मंजर इंसान की आंखों के सामने घूमने लगता है कि उन्होंने वो दिन कैसे गुजारे होंगे। एक वक्त ऐसा आया जब अबूजर गिफारी का आखिरी वक्त करीब आ गया। उनकी बीवी रोने लगी और कहने लगी, हजरत, जब आप फूत हो जाएंगे तो आपको कफन कौन देगा? मैं औरत जात ये सब कैसे करूंगी? अबूजर गिफारी कहने लगे, मैंने हुजूर से सुना था कि तुम अकेले दुनिया से रुखसत होगे और वहां से मुसलमानों का एक काफिला गुजरेगा जो तुम्हें गुस्ल देकर दफनाएगा। जब मैं फूत हो जाऊं तो मेरी मैयत को सड़क के किनारे रख देना। उनकी वफात के बाद ऐसा ही क्या गया। चनांचा यहाँ से एक काफिला गुजरा जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी शामिल थे, जो उस वक्त हदीस के बहुत बड़े आलम थे। अबूजर गिफारी की बीवी ने जाकर उन्हें बताया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा, फौत होने वाला शख्स कौन है? उन्होंने कहा, अबूजर गिफारी। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद की चीख निकल गई। फिर उन्होंने हुजूर की वो हदीस सुनाई कि हुजूर ने फरमाया था, अबूजर अकेला चलता है, अकेला ही दुनिया से जाएगा और क़यामत के दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो
कि 1400 साल का अरसा गुजरने के बाद भी इस जगह कोई आबादी नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते जाएं कि इस वक्त हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अबू ज़र गिफारी की कब्र मौजूद है। इस जगह बेशुमार दफा खुदाई की गई मगर उनकी कब्र दरियाफ्त न हुई। ये बात हकीकत पर मबनी है कि उनकी कब्र आसपास ही मौजूद है। आप लोग वीडियो में देखोगे खुदाई के दौरान जगह जगह सुराख किए गए और कई जगहों पर पत्थर रखे हुए हैं कि शायद यही कब्र है। इसी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू ज़र गिफारी को गुस्ल दिया और उन्हें दफन किया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हजरत अबू ज़र गिफारी पर, जो मोहम्मद के सच्चे साथी।